अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने ही चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। आज मैं आपके लिए इस्लामियात के मोस्ट कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको करते हैं परेशान, जिसमें आप परेशान हो जाते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है। एक वेबसाइट में आपको एक जवाब दुरुस्त मिलता है, दूसरी में दूसरा, बुक्स में एक मिलता है तो वेबसाइट में दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक मिलता है तो दूसरी जगह पर दूसरा। तो उन क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम लाए हैं। तो किस तरह से ये सॉल्यूट करेंगे, किस तरह से उनका रिजल्ट निकालेंगे, किस तरह से कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा, क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते रहते हैं बच्चों को। तो उनका जो है प्रूफ के साथ में आपके लिए ये क्लास लाया हूँ। नंबर 1 है, हाउ मेनी आया इन होली कुरान। कुरान पाक में कितनी आया है। एक जगह पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 6666 और दूसरी जगह पर 6232। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 6666 है। 6,666 पाक MCQ सिक्सम बीटा और IBA 2021 में भी उन्होंने ये करेक्ट किया था। लेकिन नाइन्थ की इस्लामियात और फोर्थ की इस्लामियात में 6232 है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है इस्लामियात का, हज़रत अली वाज मार्टेड इन। ये क्वेश्चन आपको 40 भी मिलेगा और 41 भी मिलेगा। ये भी एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो क्लास 9th में 41 लिखा गया है। 21 रमज़ान 41 में हज़रत अली मुर्तज़ा की शहादत हुई। लेकिन जो दूसरी सारी वेबसाइट से पाक MCQ एग्ज़ाम मीडा टेस्ट पॉइंट, तो सारी वेबसाइट्स पर 40 लिखा गया है। करेक्ट आपको करना है तो 40 ही करेक्ट होगा। उसके बाद है, हाउ मेनी रुकूस इन द होली कुरान। आंसर 450, 540 और 558। करेक्ट आंसर 558 है। लेकिन बहुत सारे बुक्स में 540 रुकू कुरान पाक में लिखे गए हैं और कुछ में 558। नेम्स ऑफ कुरान मेंशन इन कुरान आर टाइम्स 55 और 70। 55 टाइम्स भी कुरान पाक जो है मेंशन है कुरान में, ये भी लिखा गया है बहुत सारी जगह पर, और 70 भी लिखा गया है। लेकिन आपको अगर करेक्ट आंसर करना है तो इसका करेक्ट होगा 70 टाइम्स जो है कुरान पाक का जिक्र कुरान मजीद में है। कुरान का तज़किरा कुरान में 70 टाइम्स है। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, द ऑर्डर ऑफ हिजाब फॉर वुमेन रिवील्ड इन 4th एज और 5th एज। तो ये भी बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा जगह पर आपको 5th एज मिलेगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरी हिसाब से तो ये 5H होगा। लेकिन SPSC जो है वो फॉलो करती है ऑलमोस्ट पाक MCQs को। इस्लामियात में जो उसने ये सारे 5 पेपर निकले थे वो पाक MCQ से ही निकले थे। तो उसी हिसाब से वहाँ पर 4H करेक्ट आंसर है, तो हमें 4 ही करना पड़ेगा। और उसके बाद 6 है, इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड इन एज 8th और 9th। तो इसका कमेंट आपको देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। मेरे ख्याल में जो है 8th भी है बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे में 9th भी है। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 5 प्रेयर्स वर डिक्लेयर्ड कंपलसरी इन। 5 नमाजें जो थी कब कंपलसरी हुई मुसलमानों पर, कब फ़र्ज हुई, 10th नबी पर या 11th नबी पर। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। लेकिन जो अफसोस का ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया वो 10 नबी था। 10 नबी को बीबी खदीजतुल कुबरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई थी। और उसी साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज पर बुलाया था और मेराज पर ही ये तोहफ़ा मिला था। तो इसी हिसाब से 10th नबी करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद 8 नंबर है, टू स्टे एट अरफात इज़ फ़र्ज़ और वाजिब। तो स्टे ऑन अरफात जो है फ़र्ज़ बता रहे हैं बहुत सारे बुक्स। और फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड आउट इन एज। फर्स्ट बार अजान जो हुई थी वो कब हुई थी, 2H में और 3H में। जो मैंने आपके साथ नोट शेयर किए हैं, जिन्होंने नोट्स की फ़ीस दी थी या जो मेरे ग्रुप में पढ़ रहे थे, तो उसमें 1H, ये 395 पर क्वेश्चन है तो 1H है और यही करेक्ट है। अगर आपको
को करेक्ट करना है टेस्ट के लिए, तो ये आप 1A ही लिखेंगे कि 1 हिजरी में जो थी अजान कार्ड आउट हुई थी। द स्टोरी ऑफ द वर्शिप ऑफ द काउ, काउ की जो स्टोरी है, काउ की वर्शिप करने की, वो कहाँ पर मेंशन है? आप बनी इसराइल इज मेंशन इन सूरा बकरा, सूरा तहा, सूरा बनी इसराइल। बकरा की मीनिंग भी काउ है, लेकिन वहाँ पर दूसरी काउ का जिक्र है, तहाब में भी काउ का जिक्र है और बनी इसराइल में भी है। ये एक बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप खुद गेस करें। मेरे हिसाब से इसका कोई क्लियर करेक्ट ऑप्शन मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कौन सा करेक्ट होगा। 11 नंबर जो है, गज़वाए विदा वाज फाट इन हिजरी ईयर 1st और 5th। जो मेरे पास जो मैंने आपके साथ नोट शेयर किए थे उसमें 5th था, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है गज़वाए विदा को गज़वाए अबवा भी कहते हैं, ये 1 हिजरी में हुआ था। और 12 नंबर है, हाउ मेनी सजदास इन मदनी सूरा, मदनी सूरा में कितने सजदे हैं? 2 हैं या 3 हैं? मदनी सूरा में जो है 2 सजदे हैं, लेकिन जो सूरा हज है उसमें खुद सूरा हज में ही 2 सजदे हैं, और एक जो सजदा है वो इख्तलाफी है जो फ़िरका शाफिया वाले देते हैं। तो इसी हिसाब से जो कुरान पाक में 3 सजदे हो जाएंगे मदनी सूरा में, और SST वालों ने भी जो ऑप्शन दिए थे वो 3 के थे, 2 का नहीं था। तो इसी हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 3 सजदा होंगे। मदनी जो सूरा में 3 सजदे होंगे और मक्की में 12 होंगे। तो टोटल अगर आप करेंगे तो 15 सजदे हो जाएंगे। लेकिन जो है सूरा हज में जो दूसरा सजदा है वो इख्तलाफी सजदा है, फ़िरका शाफिया वाले सिर्फ करते हैं। तो ये आप अंडरस्टूड कर लें। हाउ मेनी प्रॉफिट नेम्स मेंशन्ड इन द होली कुरान, 25 और 26? ये भी एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन जो है ये आप 25 कर सकते हैं। अगर 25 होगा तो 26 का ऑप्शन नहीं होगा, 26 होगा तो 25 का ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, किताबुल इज़ रिटन बाय इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी। किताबुल जो है इमाम शाफ़ी ने लिखा है, लेकिन पाक MCQs में और दूसरी वेबसाइट में ये आपको रॉन्ग मिलेगा, इमाम मालिक मिल रहा है। तो करेक्ट इसका जो ऑप्शन है वो इमाम शाफ़ी हो जाएगा। और उसके बाद 15 है, स्टे ऑन अरफात इज़ फ़र्ज़ और वाजिब। तो स्टे ऑन अरफात जो है वो जो है फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये वाजिब है। लेकिन आपको बहुत सारी जगह पर ये भी आंसर जो है फ़र्ज मिलेगा। तो स्टे ऑन अरफात जो है ये वाजिब है। अगर और भी आपके क्वेश्चन हो और आपको कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा दूसरी वीडियो उस पर बनाऊँ। अब इंशाल्लाह आपके साथ सिंधी उर्दू की भी वीडियो शेयर होगी। साजिश फाट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।